आइए आज हम बात करते हैं इतिहास के उन स्रोतों के बारे में जिनसे हमें प्राचीन और मध्यकालीन काल का सटीक और प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे पहले हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों को समझेंगे। पुरातत्व साक्ष्य वे स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास की वास्तविक जानकारी मिलती है, जैसे मिट्टी, तांबा और पत्थर पर लिखे लेख, कर्म, राजाओं के नाम और शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। पुरालेखों में विजय के विवरण, दान, धार्मिक निर्माण और अन्य कार्यों का वर्णन होता है। ये साक्ष्य इतिहास के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक और प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे लेखकों की जिन्होंने भारत की यात्रा करके अपने देश को विस्तृत विवरण भेजा। सबसे पहले चीनी यात्रियों के लेख फाहियान गुप्त काल में भारत आया और उसने समाज, संस्कृति तथा बौद्ध धर्म का वर्णन किया। सांग्युन होताविश ईस्वी में भारत आया और 3 वर्ष तक रहा। उसने भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन का विस्तार से वर्णन किया। वह विशेष रूप से नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख करता है। अब हम अरबी यात्रियों के लेखों की बात करेंगे। अल-बेरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। उसने भारत के धर्म, संस्कृति, विज्ञान, कला तथा सामाजिक जीवन का विस्तृत अध्ययन किया और उसके लेख इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया। उसने भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की और वहाँ के शासन, समाज तथा रीति रिवाज का विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद कुछ अन्य लेखकों का विवरण भी मिलता है। तातार खान ने कांगड़ तथा लाहौर का वर्णन किया। मार्को पोलो तथावीं सदी के अंत में भारत आया और उसने भारत के राजवंशों तथा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया। अब हम प्रमुख ऐतिहासिक अभिलेखों की ओर बढ़ते हैं। इनमें अशोक के शिलालेख, हर्षचरित्र अभिलेख, समुद्रगुप्त के अभिलेख, नालंदा विश्वविद्यालय में मिले लेख, पुलिकेशिन द्वितीय के अभिलेख, नालंदा विश्वविद्यालय में मिले लेख, पुलिकेशिन द्वितीय के अभिलेख, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जा। इतिहास को 2